अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं शरीफा यास्मीन आपके साथ, और आज हम शुरुआत करेंगे कुछ फ़राइज़ के हवाले से बात करेंगे। जब कोई किसान एक बीज जो है वो बोता है तो फिर वो इंतज़ार करता है कि वो पौधे में कन्वर्ट हो, और पौधे में कन्वर्ट होकर फिर वो दरख्त में कन्वर्ट हो। उसके बाद जो उसको अपनी मेहनत का सिला चाहिए होता है वो उसमें से ले लेता है। अब नेचुरली वो जब एक बीज बोता है तो फिर अब उसका फर्ज क्या है कि उसको सही तरीके से उसकी जो है उसमें पानी डालना है या खाद डालना है, वो तमाम प्रोसेस वो करेगा तो जाके उसको एंड रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसी तरह से हम कहते हैं कि बच्चे होते हैं, जब पेरेंट्स उनको इस दुनिया में लेकर आते हैं तो फिर होता ये है कि उनको शुरू से ही उस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि जब वो एक तनावर दरख्त बने तो उनके अंदर वो तमाम क्वालिटीज़ हों जो एक माशरे के लिए सूटेबल होती हैं, या हम कहते हैं सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, और उसमें ज़्यादा वो चीज़ें ना हों जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव होती हैं या जो कि माशरे में एक बुराई को जन्म देने में हेल्प करती हैं। वो चीज़ें कम होनी चाहिए। प्लस ये कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता, अगर हम फ़राइज़ की बात करते हैं तो फ़राइज़ से कोताही जो है वो अगर पेरेंट्स करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। बच्चों पे भी कुछ चीज़ें जो हैं वो फ़र्ज़ की गई हैं, अगर वो अपना पूरा वर्क जो है वो नहीं करते या उन तमाम फ़राइज़ को पूरा नहीं करते तो समझ लीजिए कि एक तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रहता। और इसी तरह से घर में मुख्तलिफ लोग होते हैं, आप कहीं काम करने जाते हैं वहाँ पे लोग होते हैं, तो हम सबको चाहिए कि अपना अपना फ़र्ज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से पूरा करें और उसमें हम कोई कोताही ना बरतें। अगर हम कोताही करेंगे तो आपने देखा होगा कि बैलेंस आउट हो जाता है, और ज़िंदगी जो है उसका जो नाम है उसका नाम यही है कि आप उसको बैलेंस करके चलें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें सारी चीज़ें बैलेंस भी करनी होती हैं और देखना भी पड़ता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ये मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। जब आप इसमें फ़र्क समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। हमारे साथ इस वक्त मुबशिर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है मुबशिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। अच्छा, फ़र्ज़ के हवाले से अगर कुछ कहना चाहें तो बता दीजिए। बिल्कुल, फ़र्ज़ है और फ़राइज़ को सही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फ़राइज़ मनसबी को सही तौर पर अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसमें गफलत बरती और कोताही बरती तो यकीनी तौर पे कुछ अरसे के बाद उन मामलात में हम खुद परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल। और तमाम को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, इस वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि अपने तमाम फ़राइज़ को खुश असलूबी के साथ अदा कर दिया जाए। पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको अदा करने में। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हमने कोताही की है तो यकीनन मकाफ़ात अमल है, वो रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल। और कुछ चीज़ें तो हमें इस दुनिया में मिल जाती हैं, कुछ जो है वो बात के लिए उठा के रख दी जाती हैं, तो जो बात के लिए उठा के रखी जाती है बड़ी मुश्किल होती है। हम तो कहते हैं यहीं पर हो और खत्म हो, यहीं पर सामने आ जाता है। हाँ। और ये माशरे में बिगाड़ का जो पहला अंसर है वो यही है कि हमने अपने फ़राइज़ से चश्मोपोशी इख्तियार कर ली है, और ना तो फ़राइज़ को सही तौर पे हम अदा कर रहे हैं और ना वादों को सही तौर पे हम निभा पा रहे हैं। यानी कि किसी से कोई हमने वादा किया तो उसको भी हमने निभाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको अपना मतलब निकालने के बाद पसे पूछ डाल देते हैं। तो इन तमाम मामलात की वजह से भी हमारे जो आगे के मामलात हैं, मुस्तकबिल के जो मामलात हैं, उनमें बड़ा बिगाड़ पैदा हो जाता है। सही। चाहे आप किसी ऑफिस के अंदर हो, चाहे आप अपने घर पे हो, अपने ख़ानदानी मामलात हो, अपने कारोबार बिजनेस में हो, तो अपने फ़राइज़ अदा करना आपकी लाजमी जिम्मेदारी है। सही, बिल्कुल सही बात है। और जहाँ तक ये बात होती है कि आप जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को गुजारें, और अगर किसी से आपने कोई वादा किया तो उसको पूरा कर दें। साथ साथ हम ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों से आपको होशियार भी रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो आपसे मुख्तलिफ किस्म की बातें भी कर रहे होते हैं। आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इंसान जब किसी से मिलता है तो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि जी वो किस तरह का इंसान है, आया कि इससे बात करनी चाहिए, आया कि इससे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तमाम फैसले हम उसी वक्त कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जी हम कहते हैं कि एक जिंदगी गुजर जाती है और आपको सामने वाला समझ ही नहीं आ रहा होता, और जब समझ आता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सना बात कर रही हूँ कराची से। सना, अपने बारे में सवाल करना है?
मुझे अपनी फुप्पा के बारे में पूछना और अपने बारे में भी पूछना है। अच्छा सना, पहले आप अपनी अम्मी का नाम बताइएगा। शारमीन कौसर। और मेरे शोहर का नाम है नासिर और उनकी वालदा का नाम है मंजूरा माई। अच्छा ठीक है। जी हमारी शादी में 4 साल हो गए, लेकिन कोई भी नहीं ना बगैर लड़ाई झगड़े के गुजरता नहीं है। क्या वजह है? जो क्या बोलते हैं, कोई बात मेरी यकीन नहीं करते किसी बात पे, और जैसे भरोसा नहीं करते कोई चीज। बहुत परेशान रहती हूँ मैं यही बातें सोच सोच के कि वो ऐसी बातें बोल जाते हैं तो सारा दिन मेरे दिमाग में घूमती रहती है, बीमार रहने लगी हूँ, हर वक्त सोच रहती है मुझे। रोज जाना लड़ाई होती है, इतनी जरा सी बात होती है और इतनी बढ़ जाती है लड़ाई के बाद, बहुत लड़ाई होती है। ओके मुबशीर साहब, कोई सवाल है? हेलो जी जी बोलिए। मेरे फुप्पा का नाम है जब्बार है। किसका नाम? फुप्पा का। जी मुझे अपने फुप्पा के बारे में पूछना है। जुल्फिकार साहब की वालदा का नाम क्या है? जुल्फिकार साहब की वालदा का नाम। आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, आई एम सॉरी। आपने अपने बारे में जो सवाल किया उसका जवाब हम आप तक पहुंचा देते हैं। कोशिश किया कीजिए कि जब आप कॉल करें तो एक मसला एक वक्त में डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलर होते हैं और उनको भी हमें अटेंड करना होता है। तो नेचुरली आप अगर शॉर्ट बात करेंगे, सिर्फ काम की बात करेंगे और एक ही सवाल करेंगे तो हम ज्यादा लोगों को जो है वो मौके दे सकते हैं। जी सना बिनते शाहीन कौसर, इनके शौहर नासिर बिन मंजूरा माई। सना, जरूरी नहीं होता हर किसी के साथ अमलियात के मामलात हों या असरात के मामलात हों। इल्मुल आदात के मुताबिक जब जायज़ा तरतीब दिया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने वाज़े हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर के अंदर कोई ऐसे अमलियात या असरात ना तो आप पर आ रहे हैं, ना ही नासिर साहब जो आपके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, उनके ऊपर कुछ ऐसा मामला आ रहा है। ज़ाहिरी इख्तिलाफात तो हैं, यानी कि शख्सी इख्तिलाफात हो सकते हैं, आपकी बात वो नहीं समझ पा रहे या आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। घर के अंदर कुछ माहौल को साजगार बनाना बेइंतहा ज़रूरी है। आपके देखें बहुत सारी अभी इंट्रो के अंदर हमारी शगुफ्ता ने, हमारी बहन ने ये कहा था कि कुछ लोग तो पहली मुलाकात में ही जाहिर हो जाते हैं कि किस कमाश के हैं, और कुछ लोगों के बारे में कई साल तक पता नहीं चल पाता, अंदाजा नहीं हो पाता कि उनकी आदत और अतवार क्या है। बिल्कुल मैं इस बात से मुत्तफिक अपनी बहन से नहीं होऊंगा, शगुफ्ता से, क्योंकि ये दौर कंप्यूटराइज दौर है, बहुत जदीद दौर में हम लोग और आप जिंदा हैं इस दौर में। तो यहाँ छोटे कमसिन बच्चे भी, मैं एक महावरतन कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक पास हो रहे हैं, यानी कि इतने फास्ट हैं कि हमारे दौर के अंदर वो बातें नहीं हमें मालूम हुआ करती थी जो आज हमारी औलाद, हमारे बच्चे जो हैं उन बातों को समझ लेते हैं और हमसे वो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। जबकि उस जो उनकी उम्र हमने गुजारी है, उस उम्र में हमें इतना शऊर नहीं था। तो इंफॉर्मेशन का जो टेक्नोलॉजी का दौर है ना, वो है, ये बहुत वास्ट हो गया है। मीडिया भी बहुत वास्ट हो गया है। कंप्यूटर साइंस ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। तो थोड़ी सी मुलाकात के अंदर, थोड़ी देर की मुलाकात के अंदर सामने वाले के आदत व अतवार और उसके नेचर जो है ना, हमें पता चल जाती है। मेरी बहन सना, अपने लहजे को नरम कर लो। अगर जिंदगी आप कामयाबी से गुजारना चाहती हो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके घर को शादो आबाद करे, आपके ज़ौजैन में जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएं, परवरदिगार आप पे रहम और करम करे। तो अपने लहजे को नरम करना आपको पड़ेगा। जब दो फरीकैन किसी बात पर तकरार करते हैं तो एक को खामोशी इख्तियार करनी लाजमी है। अगर दोनों ही हाइपर होते रहेंगे तो फिर लड़ाई के बढ़ जाने का अंदेशा बढ़ जाता है, मामला खराब हो जाते हैं। मोहब्बत के हवाले से जो जायज़ उमूर के अंदर ये वजीफा काम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी अपनी आदत आपको भी बदलनी पड़ेंगी। नाराज नहीं होइएगा, मेरी आप बहन है, इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ।